हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक है, ये कहने का आधार क्या है? चूंकि मोहरों पे पुरुष देवता की तुलना में मदर गॉडेस का अंकन ज्यादा है ना? या मूर्तियों को भी देखें तो मदर गॉडेस की फिगरेंस ज्यादा मिल रही है। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि समाज का स्वरूप क्या है, तो मातृसत्तात्मक है। दूसरा, हड़प्पाई समाज में जो परिवार है, ये परिवार कैसा है? क्या संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है? एकल परिवार। क्योंकि आप देखते क्या है, संयुक्त मकान का, संयुक्त दीवार का, संयुक्त कूप का प्रमाण नहीं मिलता है। इसका मतलब है न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन रहा होगा। अच्छा, अगर पूछा जाए क्या हड़प्पाई समाज में समाज जाति में बटा हुआ था या समाज वर्ग में बटा हुआ था? वर्ग में बटा हुआ था। क्यों? क्योंकि जाति के बारे में तो जानकारी तब मिलती है ना जब लिखित साक्ष्य को पढ़ने में सफलता मिलती। जो भी हमारे पास एविडेंस है वो आर्कोलॉजिकल ही है ना? तो ये समझ में आ जाता है कि समाज क्या था, वर्ग विभाजित समाज था। कृषक कम्युनिटी के भी प्रमाण मिलते हैं, व्यापारी के भी प्रमाण मिलते हैं, पुरोहित का भी प्रमाण मिलता है ना? इसके बाद श्रमिक का प्रमाण मिल जाता है, दास का प्रमाण मिल जाता है। तो आप क्या कहते हैं, वर्ग विभाजित समाज हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब अगर यही पूछा जाए कि वैदिक समाज क्या है, वैदिक समाज पितृसत्तात्मक है या मातृसत्तात्मक? वैदिक सोसाइटी पितृसत्तात्मक है। हम लोग पढ़े वैदिक काल को, तो ही पढ़े, ये पितृसत्तात्मक है। और वैदिक काल में एकल परिवार नहीं है, क्या है? संयुक्त परिवार का प्रचलन है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी तो संयुक्त परिवार का प्रचलन है। या समाज क्या है, ऋग्वैदिक काल के शुरुआती दौर में वर्ग विभाजित है और ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर तक आते आते चतुर्वर्ण व्यवस्था की मान्यता आ गई। कब? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। और ये चतुर्वर्ण व्यवस्था कब स्थापित हुई? उत्तर वैदिक काल में। ये ध्यान है, चतुर्वर्ण व्यवस्था का फर्स्ट जिक्र कहां हुआ? तो पुरुष सूक्त में हुआ। ऋग्वेद के 10th मंडल से जुड़ा हुआ है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। या क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, महिलाओं के संदर्भ में क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी कुछ कुप्रवृत्ति के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको कहा जाता है क्या भाई कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन था? तो नहीं था, है ना? या सती प्रथा का प्रचलन था? नहीं था। बहुविवाह के प्रमाण मिलते हैं, बहुविवाह को मान्यता नहीं है। अगम्यागमन निषिद्ध है, निकट संबंध में विवाह नहीं होता, जिसका प्रमाण कहां से मिलता है? ऋग्वेद के यम यमी संवाद से पता चल जाता है। ठीक है, सती प्रथा का प्रचलन नहीं है, कहां से जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद के मृत्यु सूक्त से। नहीं, एक स्त्री अपने पति के साथ चिता पे चढ़ना चाहती है, लोग उसको मना करते हैं, कहते हैं नवीन जीवन की कल्पना करो। तो वहां पे क्या विधवा पुनर्विवाह का भी प्रचलन है, नियोग प्रथा का भी प्रचलन है, यहां तक तो आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा थोड़ा सा, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक क्वेश्चन तो आपका बन सकता है किससे? वर्ण व्यवस्था से। नहीं, वर्ण व्यवस्था से क्वेश्चन बनेगा, चूंकि हमारे यहां 4 वर्ण की मान्यता है। तो एक क्वेश्चन तो बनेगा, चतुर्वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां हुआ? प्रथम उल्लेख किस काल में? तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, यानी ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में। चूंकि पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख जो है ये 10th मंडल के पुरुष सूक्त में ही हुआ, और इसी शूद्र शब्द के उल्लेख के साथ चतुर्वर्ण व्यवस्था का जिक्र हुआ। और संस्थागत रूप में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित कब होता है? उत्तर वैदिक काल में, ये ध्यान रहेगा। और ये वर्ण व्यवस्था जो है गुण कर्म पे आधारित है। कर्म में बदलाव के साथ किसी भी व्यक्ति का वर्ण बदल जाता। एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो ऋग्वेद के 9th मंडल से, ध्यान रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे। जैसे आपको पता होगा वैदिकोत्तर काल तक आते आते वैदिक काल की जस्ट बाद का जो दौर है 6th सेंचुरी BC का दौर, या बुद्ध काल का दौर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं, है ना? पोस्ट वैदिक पीरियड तक आते आते आपद धर्म विधान की मान्यता आ गई। आपद धर्म विधान का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ण के कर्म के आधार पर जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा है, वो दूसरे वर्ण के भी कर्म को करेगा। नहीं, जैसे वैश्य चाहे तो क्षत्रिय वर्ण के भी कर्म को कर सकता है, शूद्र वर्ण के कम कर्म को कर सकता है, शूद्र चाहे तो वैश्य वर्ण के कर्म को कर सकता है, ब्राह्मण वर्ण के कर्म को कोई और नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मण चाहे तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी के कर्म को कर सकता है ना? तो यापद धर्म विधान के तहत क्या हुआ?
क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अधिकार में थोड़ी कमी आ गई, ब्राह्मण का विशेषाधिकार बरकरार रहा। क्वेश्चन पूछता है कि आपद धर्म विधान का प्रथम जिक्र कहां हुआ? ये आपद धर्म विधान का फर्स्ट जिक्र कहां हुआ है, प्रथम जिक्र कहां हुआ? इस आपद धर्म विधान के कारण भी बाद में देखते हैं वर्ण जाति व्यवस्था में तब्दील हो जाती है ना। इसका पहला जिक्र कहां, याद रखिएगा, किसमें? गौतम धर्म सूत्र में। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा। अब आप ऐसे सोचिए कि जनरली ये कहा जाता था वर्णेतर विवाह नहीं होगा, यानी एक वर्ण दूसरे वर्ण के विवाह के बीच विवाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं एंशियंट दौर से ही कि एक वर्ण और दूसरे वर्ण के बीच विवाह होता है। इसी संदर्भ में हम लोग दो प्रकार का विवाह पढ़ते हैं, एक अनुलोम विवाह पढ़ते हैं, दूसरा प्रतिलोम विवाह पढ़ते हैं। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से शादी कर लिया तो अनुलोम विवाह, और निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या से शादी कर लिया तो प्रतिलोम विवाह। इनके संतान क्या होंगे? वर्ण संकर होंगे, हाइब्रिड होंगे, चतुर्वर्ण व्यवस्था में तो नहीं आएंगे। जनरली ये माना जाता है कि भाई अगर अनुलोम विवाह है तो संतान माता के वर्ण का होगा, लेकिन प्रतिलोम विवाह है वो किसी वर्ण का नहीं होगा, वर्ण संकर कहलाएगा। तो बता सकते हैं वर्ण संकर जाति का उल्लेख पहली बार कहां हुआ? वर्ण संकर अब वर्ण में नहीं आएगा, धीरे धीरे आगे क्या होगी, इसकी जातियां ही बनेगी। तो वर्ण संकर जातियों का प्रथम उल्लेख कहां? तो याद रखना है कहां? गौतम धर्म सूत्र में, गौतम धर्म सूत्र में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। हम लोग जब पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में तो दास प्रथा के बारे में भी पढ़ते हैं, नहीं? कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दास का जिक्र करता है, मनु स्मृति में मनु भी दास प्रथा का जिक्र करता है, नहीं? आप देखते हैं गुप्त काल में भी दासों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और दास शब्द देखने को तो ऋग्वैदिक काल से ही मिल जाता है, सुदास, दिवोदास, ये दास टाइटल आपको देखने को मिलता है। मौर्य काल में मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कौटिल्य वही कहता है कि घरेलू काम के लिए लोग नौकरों को रखा करते हैं। और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दास का भी जिक्र करता है ना। एक दास है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या? अहिता। ये कैसा दास है? अहिताक कैसा दास है? ये बंधक बना हुआ दास है, नहीं? मान लिया जाए ऋण नहीं चुकाया तो भाई कहा गया तब तक आप हमारे यहां दास के रूप में काम करें, ऋण चुकाइएगा आप मुक्त हो जाइएगा, तो क्या हो गया? बंधक में बना हुआ दास। एक चीज और बताइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि शूद्र के 2 कैटेगरी, एक कहलाता था निर्वसित और दूसरा कहलाता था अनिर्वसित। समझ सकते हैं? निर्वसित कहने का मतलब क्या है? जिससे द्विज अपवित्र हो जाते हो, जो द्विज के बीच नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, यानी निर्वसित मतलब अछूत की श्रेणी में है, और अनिर्वसित जो द्विज के बीच रह सकता है, यह अछूत नहीं है। तो निर्वसित अनिर्वसित के रूप में शूद्रों को का 2 प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? निर्वसित अनिर्वसित के रूप में शूद्रों का वर्गीकरण 2 पार्ट में किसने किया? याद रखिएगा, किसकी रचना है? अष्टाध्यायी, पाणिनि की। तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में इसका जिक्र हुआ है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा अगला क्वेश्चन। याद कीजिए, जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं, तो हम लोग 4 आश्रम को पढ़ते हैं, है ना? मानव जीवन को 100 वर्ष का मानकर उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 4 आश्रम जीवन का 4 पड़ाव है, और चारों पड़ाव के अपने क्या है? उत्तरदायित्व है। कहने का मतलब है जिसका भी जन्म हुआ है उसे हर हाल में अपने दायित्व को पूरा करना है। अगर हर एक आश्रम के दायित्व को पूरा करेगा तो मोक्ष मिलेगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो 4 आश्रम का प्रावधान आया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम का प्रथम उल्लेख कहां हुआ? 4 आश्रम का प्रथम उल्लेख कहां? जबालोपनिषद में, है ना? चलिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। दूसरा याद रखिएगा,
4 आश्रम तो पता ही है कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, दूसरा क्या है गृहस्थ आश्रम, तीसरा क्या है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा क्या है संन्यास आश्रम, है ना। यह माना गया कि आदमी ऋणी है, जब तक तमाम ऋण से मुक्त नहीं होगा मोक्ष नहीं मिलेगा। हर एक आश्रम में रहते हुए कुछ ऋण से मुक्त होना है। तो बता सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर मानव किस ऋण से मुक्त होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर मानव किस ऋण से मुक्त होगा? यानी 5 वर्ष से 25 वर्ष का उम्र है, गुरुकुल में जाकर धर्म संगत ज्ञान का अर्जन करेगा, क्या होगा? दैव ऋण से मुक्त होगा। नहीं, गृहस्थ आश्रम में रहकर मानव क्या करेगा? मानव संतति के डेवलपमेंट का काम करेगा, संतानोत्पत्ति का काम करेगा। किस ऋण से मुक्त होगा? पितृ ऋण से। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर अपने विगत कर्मों की मीमांसा करेगा, सुधार की कोशिश करेगा, गुरुकुल में जाके शिक्षा देगा। किस ऋण से? जल्दी बोलिए। ऋषि ऋण से। और संन्यास आश्रम में जाकर जंगल में तपश्चर्या करेगा, तमाम मनोविकार पे नियंत्रण स्थापित करेगा। किस ऋण से? निरे ऋण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट उल्लेख कहां? जबालोपनिषद में। नेक्स्ट बताइएगा। अब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट है, नहीं, यहां पे पहले महिलाएं भी पढ़ती थी, लड़कियां भी पढ़ती थी, लड़के भी पढ़ते थे, जब तक कि पर्दा प्रथा का आगमन नहीं हुआ, है ना। धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। लेकिन पहले हम देखते क्या है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिकोत्तर काल में लड़कियां भी गुरुकुल में जाकर पढ़ती हैं, उनका भी जनेऊ होता है, उनका भी मुंडन होता है। मान लिया जाए कोई महिला शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुल से निकली और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गई, उन्हें क्या कहा जाएगा? लड़का भी हो सकता है स्नातक होने के बाद गृहस्थ आश्रम में आएगा, नहीं, परिवार को बढ़ाने का काम करेगा, परिवार का आलंबन बनेगा, क्या कहलाएगा? अब याद रखिएगा, अगर पुरुष है तो उपकुर्बान, अगर महिला है तो सद्दोदाहा। नहीं, यानी ये स्नातक होकर निकलेंगे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे, नहीं, और क्या करेंगे? गृहस्थाश्रम के दायित्व का निर्वहन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं कि स्नातक करने के बाद आएंगे, आजीवन शैक्षणिक कर्म से जुड़े रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे बताएंगे? अगर मेल है तो नैष्ठिक कहलाएंगे, अगर फीमेल है तो क्या कहलाएगी? ब्रह्मवादिनी कहलाएगी, है ना। और ऐसे छात्र जो गुरुकुल से निकलकर घूम घूम कर शिक्षा देने का काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो चड़क कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चड़क कहलाएंगे। चलिए अब बताइएगा, ये आपका संस्कार, संस्कार का मतलब होता है शुद्धि। कहने का मतलब कि जो जन्म से जन्म लिया वो अपवित्र है जब तक कि वो संस्कार से नहीं जुड़ता है ना। संस्कार का फर्स्ट उल्लेख हुआ किसमें? गौतम धर्म सूत्र में, है ना। संस्कार की बात करता है, लेकिन मान्यता मिली किसको? 16 संस्कार को मान्यता मिली, है ना। ये 16 संस्कार कब आया? याद रखिएगा, वैदिकोत्तर काल में, बुद्ध काल में आया। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में नहीं है। 16 संस्कार कब? वैदिकोत्तर काल में। ठीक है, अब बता सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार नहीं। समावर्तन संस्कार क्या है? समावर्तन संस्कार किसको कहेंगे? समावर्तन संस्कार दीक्षांत समारोह है। गुरुकुल में पढ़े, स्नातक हो गए, दीक्षांत समारोह होगा, तब फिर गृहस्थाश्रम में आएंगे। आई बात समझ में? इसी को कहा गया समावर्तन संस्कार। चलिए एक और बताइएगा। ये भारतीय सोसाइटी में 8 प्रकार के विवाह को मान्यता मिली। 8 प्रकार का विवाह। पहला क्वेश्चन तो याद रखिएगा, 8 प्रकार के विवाह का आगमन कब हुआ? वैदिकोत्तर काल, है ना। और 8 प्रकार के विवाह का जिक्र किसमें हुआ है सर्वप्रथम? कोई लिटरेचर का नाम बताएंगे? अश्वलायन गृह सूत्र में, अश्वलायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र हुआ है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है और आप बताइएगा। मान लिया जाए किसी लड़की का विवाह वेद के ज्ञानी पुरुष के साथ हो जाए, उसे कौन सा विवाह कहेंगे? वेदज्ञ के साथ। उसे क्या कहेंगे? ऋषि विवाह कहेंगे। ये तो विवाह सुने ही नहीं थे। इसे दैव विवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रह्म विवाह। ठीक है, याद रखिएगा,
वेद निष्णात पुरुष के साथ कन्या का विवाह क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। अगर किसी लड़की का विवाह पुरोहित से हो जाए तब उसे क्या कहते हैं? उसे देव विवाह कहते हैं, ठीक है। या अगर प्रेम विवाह है उसे क्या कहते हैं? लड़का लड़की अपनी मर्जी से विवाह किया, गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है, ठीक है। और आजकल जैसे शादियां होती हैं, यानी लड़की के लिए योग्य वर्ग का चयन होता है, माता पिता मनोनुकूल वर्ग का चयन करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रजापत्य विवाह कहलाएगा। ये 3-4 गो को याद रखिएगा। अब बाकी तो सब बेकार का है। क्या? असुर विवाह, राक्षस विवाह आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। पैशाच विवाह, ये सारा विवाह अमान्य विवाह की श्रेणी में आता है। यहां तक कि गंधर्व विवाह भी अमान्य विवाह की श्रेणी में आता है। प्रेम विवाह को भी उस वक्त मान्यता नहीं थी। कई बार पूछ देगा कि भाई मतलब कि पुरोहित के साथ किया गया विवाह कौन विवाह कहलाता है? इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता रहता है। नेक्स्ट बताइएगा। कुछ सामाजिक कुप्रवृत्तियां जो प्रचलन में रही हैं, जैसे आप लोग पढ़ते क्या है? सती प्रथा। सती प्रथा क्या है? जनरली इसके लिए टर्म आया है अवरोहन, टर्म आया है अन्यावरोहन, टर्म आया है सहमरण। अवरोहन पति की चिता पे जाकर बैठ जाना, पति की चिता पे चढ़ना। सहमरण पति की चिता पे चढ़ के साथ में मर जाना, है ना। सती का मतलब यही है, पति मर गया तो पत्नी क्या होगी? साथ में ही मर जाएगी, है ना। जनरली अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछा है कि सती प्रथा से प्रथम अभिलेखीय प्रमाण आपको याद है? आयरन लेख, है ना। कब का लेख है? सॉरी 510 एडी का लेख है। गुप्त शासक भानुगुप्त के काल का है, आप लोगों को पता है। चलिए, लेकिन जब लिटरेरी स्रोत की बात करेंगे ना, तो साहित्यिक स्रोत से पहले से ही पता चल रहा है सती प्रथा। जैसे याद कीजिए संगम लिटरेचर, चोल शासक इलयम युद्धभूमि मर गया, उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाती है। अस्ट्रेबो कहता है, अस्ट्रेबो का संबंध किससे? पोस्ट मौर्य पीरियड से। अस्ट्रेबो कहता है कि तक्षशिला की महिलाएं अपने पति के साथ सती हो जाती हैं। वहां के कच्छ जातियों में, पंजाब के कच्छ जातियों में कॉमन बातें हैं। इसका मतलब पोस्ट मौर्य पीरियड से साहित्यिक स्रोत में सती प्रथा का प्रमाण मिल रहा है। लेकिन गुप्त काल तक आते आते सती प्रथा कॉमन हो गया। कहने का मतलब हर एक सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। रामायण में ब्राह्मणी वेदवती के सती होने का जिक्र है। महाभारत में पांडु की पत्नी माद्री के सती होने का जिक्र है, सुने होंगे, ठीक है। चलिए, बता सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में वेश्यावृत्ति के लिए कौन सा टर्म आया है? याद कीजिए। रूपा जीवा टर्म क्या आया? गणिका टर्म आया। गुण के आधार पर अर्जन करने वाली, रूप के आधार पर अर्जन करने वाली संबद्धता वेश्यावृत्ति से ही है। पंचचूड़ा, पंचचूड़ा या अप्सरा, ये सभी की संबद्धता किससे? तो वेश्यावृत्ति से ही है। याद कीजिए, वैशाली की गणिका सुनने को मिलता होगा, है ना, जो महात्मा बुद्ध को क्या दी? बिहार प्रदान की। नहीं, आम्रबन बिहार है ना। चलिए, नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, बता सकते हैं देवदासी क्या होती है? देवदासी की संबद्धता मंदिर व्यवस्था से है, यानी मंदिर व्यवस्था के डेवलपमेंट के साथ ही भगवान के सामने नृत्य प्रस्तुत करने के लिए, सेवा के लिए देवदासियां, है ना। देखिए, वेश्यावृत्ति से ही संबंधित माना गया है, ठीक है। जनरली प्रमाण मिलता है गुप्त काल से कि गुप्त काल में मंदिर व्यवस्था के साथ देवदासी प्रथा का आगमन हो गया। क्योंकि कुछ ऐसा लिटरेचर जिससे पता चलता है कि उज्जैन के मंदिर में क्या थी? देवदासियां थी। ह्वेनसांग का भारत आगमन हुआ था, तो ह्वेनसांग भी जिक्र करता है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर में उसने देवदासी को देखा है। यानी गुप्तोत्तर काल में भी देवदासियां हुआ करती थी। क्वेश्चन ये बनेगा, सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर देवदासियों को किसने रिक्रूट किया? सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर देवदासियों को किसने रिक्रूट किया? चालुक्य शासकों ने। कहा जाता है कि चालुक्य शासकों ने, इनके काल में ऐहोल, बादामी, पदक्कल, हर जगह बेसर शैली पर आधारित ढेर सारे मंदिरों के निर्माण हुए और बड़ी तादाद में इन लोगों ने क्या किया? देवदासियों को रिक्रूट किया। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, ये
पर्दा प्रथा जाहिर सी बात है मौर्योत्तर काल में प्रारंभ हुआ, पोस्ट मौर्य पीरियड में, जिस वक्त ढेर सारे विदेशी शासक भारत में स्थापित हुए। गुप्त काल तक आते आते कॉमन हो गया, हर एक जाति में पर्दा प्रथा देखने को मिलता है। महिलाएं घरेलू वस्तु के रूप में हो गई, बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया, विधवा विवाह निषेध की प्रवृत्ति आ गई, है ना। तो पर्दा के लिए कौन सा टर्म आया है? कालिदास की रचना में पर्दा के लिए अवगुंठन टर्म आया है, ठीक है, अवगुंठन। और जनरली नाटक में पर्दा के लिए क्या शब्द आया है? यवनिका टर्म आया है। एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वप्नवास, किसकी रचना है? भास की रचना है। पर्दा प्रथा की जानकारी मिलती है। यही पोस्ट मौर्य पीरियड जब पर्दा प्रथा आया, उसी वक्त देखते क्या है, बाल विवाह भी आ गया। उसी वक्त देखते क्या है, विधवा विवाह निषेध, विधवाओं की अब शादी नहीं होगी। गुप्त काल तक आते आते प्रवृत्ति क्या हो गई, बिल्कुल कॉमन हो गई। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए एक चीज और बताइए क्वेश्चन जाते जाते। अनिष्कासनी शब्द का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में हुआ है, किसके लिए? अनिष्कासनी शब्द का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में किसके लिए हुआ है? आपको पता है कि अर्थशास्त्र में अगर देखें तो महिलाओं को राइट था नौकरी करने का, वो सैनिक के रूप में काम करती थी, नहीं, रोजी रोजगार महिलाएं भी करती थी, इसके प्रमाण मिलते हैं। शब्द मिलता है अर्थशास्त्र में रंगोपजीवनी, नहीं, महिलाएं कर्तव्य दिखाने का काम करती थी। रंगोपजीवी शब्द आता है पुरुष के लिए, रंगोपजीवनी महिलाओं के लिए, ठीक है। अनिष्कासनी कहने का मतलब है, पता चलता है कि मौर्य काल में सम्रांत वर्ग मतलब परिवार की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उन महिलाओं के लिए अनिष्कासनी शब्द आया है। क्या आया है? अनिष्कासनी शब्द आया है। क्या बोले? महिलाओं के लिए, सम्रांत परिवार की महिलाओं के लिए। पर्दा प्रथा का तो प्रचलन नहीं था, लेकिन हो सकता परिवार में महिलाएं घर से नहीं निकलती हो, है ना? हो गया, काफी है।